नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी लेकर के। आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। आज की स्टोरी होने वाली लव स्टोरी, यानी कि प्यार वाली आज की स्टोरी होने वाली है। ठीक है। और स्टोरी के साथ साथ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नए नए वर्ड आपको सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी और वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। रैपुंजल। ठीक है दोस्तों। अब रैपुंजल क्या होता है दोस्तों? रैपुंजल जो है इस स्टोरी के अंदर एक लड़की का नाम है। ठीक है। जो लड़की है इस स्टोरी के अंदर, उस लड़की का नाम रैपुंजल है और पूरी की पूरी स्टोरी इसी के ऊपर है, रैपुंजल के नाम। ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं आगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल गर्ल, के एक सुंदर लड़की रहती थी। ठीक है। नेम्ड रैपुंजल, रैपुंजल नाम की। ठीक है दोस्तों। तो एक समय की बात है, एक सुंदर लड़की रहती थी रैपुंजल नाम की। लिव्ड रहती थी। ठीक है। सी हैड, उसके पास थे। दोस्तों यदि हैड के बाद कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो इस हैड का अर्थ होता है दोस्तों पास रखना। ठीक है। कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार थी तो मैं बोलूंगा आई हैड ए कार। मेरे पास एक कुत्ता था, मैं बोलूंगा आई हैड ए डॉग। इस तरीके से तो यहाँ पर भी रैपुंजल के लिए इसी तरीके से यूज किया गया। सी हैड, उसके पास थे। वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे। गोल्डन हेयर, सुनहरे बाल। ठीक है। जो रैपुंजल है उसके पास बहुत लंबे सुनहरे बाल थे। हेयर माने बाल। एंड और एक काइंड हार्ट, और एक दयालु दिल था। ठीक है दोस्तों। जो रैपुंजल नाम की लड़की थी उसके पास बहुत लंबे सुनहरे बाल थे और एक दयालु दिल था। काइंड माने होता दोस्तों दयालु। ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। रैपुंजल लिव्ड, रैपुंजल रहती थी। इन ए टोल टावर, एक ऊंचे मीनार पर। ठीक है। जो रैपुंजल थी वो एक ऊंची मीनार पर रहती थी। डीप इनसाइड ए फॉरेस्ट, एक घने जंगल के अंदर। ठीक है दोस्तों। जो रैपुंजल थी वो एक घने जंगल के अंदर एक ऊंची मीनार पर रहती थी। ठीक है। डीप माने घना, घना कह सकते हो आप या कह सकते हो गहरा। ठीक है। और इनसाइड होता है दोस्तों अंदर, और फॉरेस्ट होता है दोस्तों जंगल। ठीक है। तो जो रैपुंजल थी वो एक ऊंची मीनार पर रहती थी एक घने जंगल के अंदर। ए विक्ड विच, एक दुष्ट चुड़ैल। विक्ड होता है दोस्तों दुष्ट, दुष्ट, और विच होता है दोस्तों चुड़ैल। सॉरी, चुड़ैल। ठीक है। तो एक दुष्ट चुड़ैल हैड लोक्ड हर देयर, एक दुष्ट चुड़ैल ने उसे वहां पर कैद कर रखा था। ठीक है। और दोस्तों ये जो वाक्य है, ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैड का यूज करते हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। तो एक दुष्ट चुड़ैल ने उसे वहां पर कैद कर रखा था। कहां पर? उसी ऊंची मीनार पर एक दुष्ट चुड़ैल ने उस रैपुंजल को वहां पर कैद कर रखा था, लोकड़ कर रखा था। ठीक है। एंड और द टावर हैड नो डोर, यानी कि मीनार में कोई दरवाजा नहीं था। ठीक है दोस्तों। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, हेड मन रखना, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मीनार थी उस मीनार में कोई दरवाजा नहीं था, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मीनार थी वह कोई भी दरवाजा नहीं रखती थी। ठीक है। तो ऐसे गलत हो जाएगा, हम इसे ऐसे ही बोलेंगे कि जो मीनार थी उसमें कोई दरवाजा नहीं था। डोर माने दरवाजा। ठीक है। द ओनली वे, कि एक ही रास्ता था। टू एंटर, घुसने का। ठीक है। कि घुसने का एक ही रास्ता था। वॉज थ्रो ए स्मॉल विंडो, एक छोटी सी खिड़की से। ठीक है। एट द टॉप, यानी कि चोटी पर। अब दोस्तों जो मीनार थी, ठीक है दोस्तों, उस मीनार की चोटी पर एक खिड़की थी और उस खिड़की से घुसने का एक ही रास्ता था। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एवरी डे, रोज, द विच, चुड़ैल, कैम, आती थी। टू विजिट, मिलने के लिए। रैपुंजल, रैपुंजल से। रोज चुड़ैल रैपुंजल से मिलने के लिए आती थी।
ठीक है, कौन सी चुड़ैल? वही चुड़ैल जिसने उस रैपुंजल को वहां मीनार पर कैद कर रखा था। ठीक है, तो हर रोज जो चुड़ैल थी वो रैपुंजल से मिलने आती थी। ठीक है, सी वुड स्टैंड, वह खड़ी हो जाया करती थी बिलो द टावर, मीनार के नीचे। ठीक है दोस्तों, वह मीनार के नीचे खड़ी हो जाया करती थी एंड कोल्ड, और पुकारती थी। क्या पुकारती थी? रैपुंजल रैपुंजल लेट डाउन योर हेयर, कि रैपुंजल रैपुंजल अपने बाल नीचे गिराओ। ठीक है, इस बात को जो चुड़ैल थी वो कहती थी, यानी कि जो मीनार थी उस मीनार से नीचे जो चुड़ैल थी वो खड़ी हो जाया करती थी और कहती थी कि रैपुंजल रैपुंजल अपने बाल नीचे गिराओ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों लेट डाउन का अर्थ दोस्तों नीचे गिराना, और योर हेयर अपने बालों को। अब दोस्तों उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, तो इसलिए जो रैपुंजल थी वो अपने बालों को नीचे गिर दिया करती थी। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। रैपुंजल would let her long hair fall from the window, रैपुंजल खिड़की से अपने लंबे बाल गिरा दिया करती थी। ठीक है दोस्तों, फॉल माने गिराना। अब जो खिड़की थी उस खिड़की से जो रैपुंजल थी वो अपने लंबे बालों को गिरा दिया करती थी। ठीक है, एंड और द विच वुड क्लाइंब अप, और चुड़ैल ऊपर चढ़ जाया करती। ठीक है, क्लाइंब माने चढ़ना और अप माने ऊपर, तो जो चुड़ैल थी वह ऊपर चढ़ जाया करती थी। अब वो कैसे चढ़ती थी? यानी कि जो रैपुंजल थी वो अपने बाल को उस मीनार से नीचे गिरती और उन बालों को पकड़कर वह ऊपर चढ़ जाया करती। कौन? जो चुड़ैल थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वन डे, एक दिन, ए यंग प्रिंस, एक नौजवान राजकुमार, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक दिन एक जवान राजकुमार वॉज पासिंग, गुजर रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से। एक दिन एक जवान राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। दोस्तों ये जो वाक्य है ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पर वॉज है और यहाँ पर आईएनजी है। जो पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं उनकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और उसमें हेल्पिंग वर्ब हम वोज या वर का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन एक जवान राजकुमार एक जंगल से गुजर रहा था। ही हियर्ड, उसने सुना, रैपुंजल रैपुंजल को, सिंगिंग गाते हुए, उसने रैपुंजल को गुनगुनाते हुए या गाते हुए सुना, सिंगिंग गाते हुए। ठीक है दोस्तों, अब जो रैपुंजल है वो शायद कोई गाना गुनगुना रही हो, कोई गाना गा रही हो, तो उस राजकुमार ने रैपुंजल को गाते हुए सुना। एंड और वॉज एमेज्ड, और हैरान हो गया, बाय हर ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी सुंदर आवाज से। ठीक है, अब जो रैपुंजल है उस रैपुंजल की जो आवाज थी वो भी मधुर थी, वो भी सुंदर थी, तो उसी के कारण जो राजकुमार था वो एमेज्ड हो गया था। एमेज्ड यानी कि हैरान हो गया था, किससे? उसकी सुंदर वॉइस से, आवाज से। ठीक है, जो राजकुमार था उसकी सुंदर आवाज से वो हैरान हो गया था। ही डिस्कवरिड, उसने पता लगा लिया, द टावर, मीनार का। ठीक है, अब किसने पता लगा लिया? यानी कि उसी राजकुमार ने उस मीनार का पता लगा लिया। दोस्तों डिस्कवर का अर्थ होता है दोस्तों पता लगाना, पता लगाना। ठीक है दोस्तों, पता लगाना। तो जो राजकुमार था उस राजकुमार ने उस मीनार का पता लगा लिया। एंड और शो, और देखा। दोस्तों सो शी की सेकंड फॉर्म, सी माने क्या होता है दोस्तों? देखना, देखना। तो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों शी, सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों सा, और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों सीन। ठीक है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। तो उसने देखा, क्या देखा? हाउ, किस तरीके से, द विच विजिटेड हर, इस बात को भी उसने देखा कि जो चुड़ैल थी वो चुड़ैल उससे किस तरह मिलने आती है। ठीक है दोस्तों, हाउ माने कैसे, द विच विजिटेड हर, उससे कैसे मिलने आती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब उसने पता लगा लिया उस मीनार का, तो उस राजकुमार ने यह भी देखा जो चुड़ैल थी वो उससे कैसे मिलने आती थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द प्रिंस वेटेड, राजकुमार ने इंतजार किया,
until the witch had gone, जब तक चुड़ैल न चली गई। ठीक है दोस्तों, जब तक चुड़ैल न चली गई तब तक जो प्रिंस था उसने इंतजार किया। ठीक है, देन तब ही कॉल्ड, तब उसने पुकारा, क्या पुकारा, रेपुंजल लेट डाउन योर हेयर, कि रेपुंजल अपने बाल नीचे गिरा दो। ठीक है दोस्तों, जैसे चुड़ैल कहती थी जब वो ऊपर जाती थी तो उससे ऊपर जाने से पहले चुड़ैल भी कहती थी कि रेपुंजल रेपुंजल लेट डाउन योर हेयर, कि अपने बाल नीचे गिरा दो। तो ऐसे ही ये जो राजकुमार था इसने पुकारा कि रेपुंजल रेपुंजल लेट डाउन योर हेयर, कि अपने बाल नीचे गिरा दो। ठीक है, कि रेपुंजल अपने बाल नीचे गिरा दो, इस तरीके से उस राजकुमार ने पुकारा रेपुंजल को। रेपुंजल लोवरिड हर हेयर, रेपुंजल ने अपने बाल नीचे कर दिए। लोअर का अर्थ दोस्तों नीचे कर देना। ठीक है, और हेयर बाल, यानी कि उसने अपने बाल नीचे कर दिए, यानी कि नीचे लटका दिए इस तरीके से। एंड और द प्रिंस क्लाइम्ड अप, और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही चढ़ा जैसे वो चुड़ैल चढ़ती थी, उसके बालों का सहारा लेकर बालों के ऊपर ऊपर जाके ऐसे, तो जो राजकुमार था वह भी ऊपर चढ़ गया। दे बीकेम, वे बन गए, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, वे अच्छे दोस्त बन गए। कौन कौन, रेपुंजल और कौन, वो जो राजकुमार था, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एंड और हेल्प्ड ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता की। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे की सहायता करी। अब वो सहायता किस चीज की करी, अब वो आगे पढ़ेंगे। द विच सून डिस्कवरिड, चुड़ैल ने जल्द ही पता लगा लिया। सून माने होता दोस्तों जल्द, जल्द ही। ठीक है दोस्तों, डिस्कवरिड पता लगा लिया। अभी मैं ऊपर बताया था ना, डिस्कवर का अर्थ है दोस्तों पता लगाना। तो जो चुड़ैल थी उस चुड़ैल ने जल्द ही पता लगा लिया। वोट हैड हैपनेड, जो हुआ था। दोस्तों यहाँ पर वोट का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर जो। ठीक है, कभी आप वोट का अर्थ यहाँ पे क्या मानो, क्या नहीं है, तो क्या जो है यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अर्थ है दोस्तों वोट का जो। तो जो चुड़ैल थी उसने जल्द ही पता लगा लिया जो हुआ था, इस तरीके से। सी became very angry, वह बहुत नाराज हो गई। एंग्री होता है दोस्तों नाराज। ठीक है दोस्तों, तो वह बहुत नाराज हो गई। बट लेकिन रेपुंजल एंड द प्रिंस, लेकिन रेपुंजल ने और राजकुमार ने डिड नॉट गिव अप होप, उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन रेपुंजल ने और राजकुमार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, नोट वाला वाक्य है। ठीक है दोस्तों, जो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य होते हैं उनमें हम डिड नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो रेपुंजल थी, जो राजकुमार थी, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। होप माने उम्मीद, और गिव अप का अर्थ दोस्तों छोड़ना या त्यागना। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। विद क्रेज एंड काइंडनेस, साहस के साथ और दया के साथ। ठीक है दोस्तों, क्रेज माने होता है दोस्तों साहस या हिम्मत, और काइंडनेस होता है दोस्तों दया। ठीक है, तो हिम्मत के साथ और दया के साथ दे फाउंड, उन्होंने पा लिया, ए वे, एक रास्ता, टू स्केप, बच निकलने का, फ्रॉम द टावर, यानी कि मीनार से। ठीक है, तो हिम्मत के साथ और दया के साथ उन्होंने मीनार से बच निकलने का एक रास्ता पा लिया। फाउंड जो है ये फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, FIND। फाइंड माने होता है दोस्तों पाना। ठीक है दोस्तों, तो फाइंड माने पाना होगा, फर्स्ट फॉर्म तो ये होगी, और दोस्तों सेकंड फॉर्म ये होगी। तो हिम्मत के साथ और दया के साथ उन्होंने मीनार से एक बच निकलने का रास्ता पा लिया। वे माने होता दोस्तों रास्ता, और स्केप होता दोस्तों बच निकलना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। रेपुंजल वॉज फाइनली फ्री, रेपुंजल आखिरकार आजाद हो गई। ठीक है, एंड और कुड लिव हैप्पीली, और खुशी खुशी से रहने लगी। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, रेपुंजल लर्निड, रेपुंजल ने सीख लिया। उस दिन से जो रेपुंजल थी उसने सीख लिया, क्या सीख लिया, दैट की क्रेज, काइंडनेस एंड होप, यानी कि साहस,
दया और उम्मीद कैन हेल्प अस, हमारी सहायता करती हैं। ठीक है दोस्तों, उस दिन से जो रैपुंजल है उसने सीख लिया कि जो हिम्मत होती है, जो दया होती है और जो उम्मीद होती है वो हमारी सहायता करती है। किस चीज में? ओवरकम डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल समय पर जीत पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, उस दिन से जो रैपुंजल थी उसने सीख लिया कि जो साहस होती है, दया होती है और उम्मीद होती है वो हमारी सहायता करती है। किस लिए? ओवर डिफिकल्ट टाइम, यानी कि मुश्किल समय पर जीत पाने के लिए। ओवरकम का अर्थ दोस्तों विजय पाना या जीत पाना। डिफिकल्ट मुश्किल, टाइम्स माने समय। तो मुश्किल समय पर जीत पाने के लिए साहस, दया और उम्मीद ये हमारी सहायता करती है। ठीक है, मुश्किल समय पर जीत पाने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं इससे हमें मोरल क्या मिलती है। मोरल, नेवर लॉस होप, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। नेवर माने कभी भी नहीं और लॉस माने छोड़ो, होप माने उम्मीद। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। इवन व्हेन लाइफ सीम्स डिफिकल्ट, जीवन कितना भी मुश्किल क्यों न हो। ठीक है दोस्तों, या जीवन कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसा ही होता है, कभी भी आपको परेशानी आए, कोई मुसीबत आती है तो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। ये सीखने के लिए मिला है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा धैर्य बनाकर रखें, हमेशा हिम्मत बनाए रखें और उम्मीद न छोड़ें, लगातार प्रयास करते रहें। ठीक है दोस्तों।